तशरीफ लाए और हमको सीखने का मौका इनायत फरमाया। मैं 19 जनवरी 1992 को मैं रोजनामा सियासत के जरिए सहाफत में दाखिल हुआ। इस तरह से तकरीबन 34 साल हो गए, 33 कंप्लीट हो गए, 34वां साल चल रहा है। 34 साल की सर्विस होने के बावजूद मैं इंफरादी तौर पर ये महसूस करता हूँ कि अभी मैं मुकम्मल तौर पर सहाफत नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसलिए जब कहीं भी ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, चाहे वो तेलुगु में हो या फिर उर्दू में हो, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और उन क्लासेस के ज़रिए कुछ न कुछ सीख कर अपनी सहाफती सलाहियत में इजाफा करने की कोशिश करता हूँ। सीखने का अमल ये मुसलसल एक अमल है जो हमारे आखिरी सांस तक जारी रहना चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि जो है मुझे सब कुछ मालूम है और मैं मुकम्मल हूँ, तो वो अनापरस्त है। इसलिए हमको हमेशा तालिब इल्म की हैसियत से रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। जिस तरह से दुनिया तब्दील हो रही है, हालात तब्दील हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सहाफत में भी नए तकाज़े पैदा हो रहे हैं, नए चैलेंजेस का सामना है, नई टेक्नोलॉजी है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस दौर में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और आने वाले चैलेंजेस का हम किस तरह से सामना कर सकते हैं। आज भी इबादत को चेयर कर रहे थे, एक जो है उसको कमेटी को जो दस्तूर साज कमेटी उसके एडमिनिस्ट्रेशन चेयर करे, तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ी पूरा होगा जो मुसलमानों के पर्सनल लॉ में दाखिल। ये ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन मुल्क आज़ाद होने के बाद ही आवाज़ें उठाई जाती हैं। जबकि 1954 या 52 में जो है एडॉप्शन बिल हिंदू मजहब के लिए बनाया गया, उनकी जरूरत थी जिसके पास नरीन औलाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी और अपने यूएस कॉन्सुलेट हैदराबाद जैसे इदारों के साथ ताउन करते हुए ट्रेनिंग क्लासेस मुनक्किद किए। बड़ा माइक बनता है कि मैं कुछ कहूँ आपके बारे में कि आप 40 साल सहाफती सफ़र में कई बड़े इदारों में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी, न सिर्फ सहाफती इदारों में बल्कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके और उर्दू सहाफियों के लिए आपकी काबिलियत का सबके सामने है। मैं गुजारिश करूँगा जमाती साहब से जो वो काफी करूँगा फैकल्टी की हैसियत से जरूर मुझे शामिल किया गया, लेकिन मेरा और आपका रास्ता एक रुखता की तरह चल रहा है, गोली की तरह है। मैं चंद बातें जान कहूँगा, वैसे भी आपसे एक बात के और आपसे भी मुखातिब रहूँगा मैं, क्योंकि आप हमारे दरमियान में मौजूद तरीन अहम शख्सियतें हैं, जिसमें जैसे प्रोफेसर सबरी साहब हैं, हमारे शेख अहमद अली साहब हैं और हमारे जिलानी साहब हैं। ये खासकर उन्होंने एक सब्जेक्ट मुंतखब करके आप तक आपकी दहलीज तक पहुँच कर आपको कुछ बताने की कोशिश की। देखिए, उर्दू सहाफत और उर्दू ज़बान ये एक ऐसा हिंदुस्तान में एक ऐसा मामला हो चुका है जो वो तकसीम की सज़ा गुजर रहा है। एक और वो है एहसास बंद। देखिए, सलाहियतों में देखता हूँ, सलाहियतों में आपकी कमी, लेकिन आप ये समझते हैं कि दबा दिया जाता है, तो उसमें आप
भी उससे फाइनल कर देते हैं आप ठीक है इसको दे दीजिए इस तरीके से समझिए नहीं तो ठीक है तो उसको जो है आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आप उसको आगे और एक बात लेकिन तबाही का आलम क्या रहा, किस किस को नुकसान पहुंचा, क्या हुआ, बाइट का पैकेज फॉर्मेट में आपको कंप्लीट स्टोरी देनी है तो पैकेज फॉर्मेट में आना पड़ेगा। वो तमाम तफसील वॉइस ओवर के जरिए, जिसमें तस्वीरों के साथ बैकग्राउंड में वॉइस लगती है, आवाज लगती है, ठीक। टीवी के लिए या सोशल मीडिया के लिए आप काम कर रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट शॉट आपको लगाना पड़ेगा। संगारेड्डी के मामले में कहीं और कुछ भी शॉट शूट कर दूं, वहां से दिख ही नहीं रहा कि संगारेड्डी